हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। सो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं मेजेस्को लिमिटेड के बारे में। ये शेयर जो है कल तक लगभग 985 के रेट पे ट्रेड कर रहा था और आज जब मार्केट खुला ये लगभग 12.20 पे आके अटक गया है। लोअर सर्किट लग गया है। 98.76% से ये गिर गया है एक दिन में। काफी लोग हैरान है, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों हुआ है। तो ये सारे डिटेल्स मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा जब यहाँ पे ये चीज होने वाली थी, मैंने पहले ही प्रेडिक्ट की थी, पहले आपको सारी चीजें क्लियर करके बताई थी इस वीडियो में। ये वीडियो आप यहाँ पे आई बटन पे देख सकते हैं, साथ ही साथ मैं लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप वहाँ पे भी एक बार रेफर कर सकते हैं। आपको सारा जो पिक्चर है ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जैक्ट रीजन इसके नीचे आने का और अभी करंटली हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, कौन यहाँ पे प्रॉफिट में है, कौन यहाँ पे लॉस में है, किसने यहाँ पे जो है लो रेट में बाइक किया होगा तो उसका क्या होगा, उसे यहाँ पे क्या मिलेगा, और आगे ये स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं, इसमें से हम एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस क्या है। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो बता दो, जिसने भी यहाँ पे लोअर रेट में शेयर खरीदा हुआ है 354 355 के रेट में, वो ऑब्वियसली आज के दिन में प्रॉफिट में है, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। बिकॉज ये शेयर इतना नीचे गिरने के पीछे की वजह जो है वो है कंपनी बंद होने वाली है, जल्दी बंद होने वाली है, हो सकता है 6 महीने 1 साल लग जाए। डिलिस्ट होने वाली है, बस मार्केट से डिलिस्ट नहीं हो रही है, ओवरऑल ये कंपनी ही बंद हो रही है। तो यहाँ पे ये लोग जो कंपनी का प्रॉफिट है वो उसके शेयर होल्डर में बांट रहे हैं, उस वजह से ये लोग इतना बड़ा डिविडेंड दे रहे हैं। लगभग 974 रुपीज का ये लोग डिविडेंड दे रहे हैं। और आज इस डिविडेंड का एक्स डेट था, यानी कि आज जिसके पास भी ये शेयर थे उसको जो है 974 रुपीज का डिविडेंड मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे आज परेशान है कि आपने कल ये स्टॉक खरीदा, पिछले हफ्ते ये स्टॉक खरीदा, स्टॉक कितना गिर चुका है, तो आप समझिएगा आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है 974 रुपीज का। साथ ही साथ आज के डेट पे आपके पास जो है 12.20 पैसे का स्टॉक पड़ा हुआ है। बट अगेन ये डिविडेंड से जो हमें इनकम मिलती है, डिविडेंड से जो प्रॉफिट मिलता है, उसमें काफी ज्यादा टैक्स के कैलकुलेशन होते हैं, बहुत ही ज्यादा वेरी करता है डिविडेंड का टैक्स। अगर किसी को जो है 5,000 से ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है तो उसमें जो है टीडीएस कटने वाला है 7.5% का। वैसे तो 10% का टीडीएस गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है, बट कोरोना के क्राइसिस की वजह से गवर्नमेंट ने अप्रैल तक इसे 7.5 कर दिया है। सबसे पहले तो 7.5% का टीडीएस कटेगा, जिसको ये 5,000 के ऊपर के डिविडेंड मिलने वाले ओवरऑल। और उसके बाद अगर आपका सैलरी स्लैब 30%, 12%, 10% जो भी आपका सैलरी स्लैब होगा, उसके हिसाब से वापस उसमें जो है डिविडेंड की आपको इनकम जो है उस पर टैक्स भरना होगा। यहाँ पे जो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते, जिन्हें कोई टैक्स भरना नहीं पड़ रहा है और जिनका भी डिविडेंड इनकम जो है 5,000 से कम है, उनके लिए अच्छी बात है। वो यहाँ पे जो है डिविडेंड उनको जो मिल रहा है कंप्लीटली टैक्स फ्री होने वाला है, उन्हें एक पैसा भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और जो भी डिविडेंड है उनको डायरेक्टली मिल जाएगा। और अगर आप टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं है, स्टिल आपका 7.5% से ज्यादा टैक्स कट रहा है डिविडेंड पे, अगर आपका डिविडेंड इनकम 5,000 के ऊपर आ रहा है, अगर आपका 7.5% टैक्स कट रहा है, तो आप बाद में जब आईटीआर भर रहे हो तो उसमें रिक्लेम भी कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको आपसे सीए के साथ जो है कंफर्म करना होगा, क्या आप वहाँ पे एग्जाम्पशन दिखा सकते हैं, क्या आप आपका लिमिट दिखा सकते हैं जिससे आपको ये एग्जाम्पशन मिल पाए। यहाँ पे बीएससी पे आप ये नोटिस देख सकते हैं, पहले भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया हुआ पिछले वीडियो में। यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया था 974 रुपीज का डिविडेंड ये लोग दे रहे हैं। ये डिविडेंड तो ये देने वाले, जिन्होंने भी शेयर जो है कल तक खरीदा था उनको ये डिविडेंड मिलने वाला है। तो डरिएगा मत, अगर आपका जो इनकम ब्रैकेट है वो कम है, आपको अगर टैक्स नहीं लगने वाला है, तो यहाँ पे आपको डिविडेंड का बेनिफिट पूरा मिलेगा। बट अब बात करते हैं फ्यूचर में किसे यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, फ्यूचर में इस शेयर में क्या प्रोस्पेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे एक बेसिक कैलकुलेशन है। अभी जो इन्होंने डिविडेंड पे किया हुआ है पहला डिविडेंड है, इसके बाद और भी डिविडेंड ये लोग पे करने वाले हैं। इनके पास जो टोटल कैश अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के, यानी कि डिविडेंड आउट पे करने के लिए, वो है 2891 का। और उस हिसाब से अगर ये डिविडेंड पे करते तो इन्हें टोटल डिविडेंड पे करना पड़ता लगभग 1010 रुपीज का। बट इन्होंने अभी जो है बस 974 का डिविडेंड पे किया हुआ है, यानी कि इनके पास जो ओवरऑल अमाउंट अवेलेबल था 2891 का, उसमें से इन्होंने बस 2788 ये इतना अमाउंट जो है यूज किया हुआ है डिविडेंड पे आउट करने के लिए सारे शेयर होल्डर को। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं कि कितना अवेलेबल इनके पास अमाउंट था और कितना इन्होंने यूज किया, उसका डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखेगा। लगभग 103 करोड़ अभी भी इनके पास पेंडिंग है, ये रिजर्व अमाउंट है। ये पैसे भी ये लोग डिविडेंड के फॉर्म में वापस देने वाले हैं, बट इसके लिए इन्हें जो है कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स लगेंगे। उस अप्रूवल के बाद ये लोग डिविडेंड पे आउट करेंगे। हो सकता है अगले 3-4 महीने में ये अमाउंट पे कर सकते हैं।
इसके अलावा इनके पास काफी बड़ा रियल एस्टेट अवेलेबल है जो ये लोग बेचने वाले हैं, और उसमें से जो पैसे आएंगे वापस ये अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। बट अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट बेचने को टाइम लगने वाला है। ऑलरेडी यहाँ की कंपनी के प्रमोटर ने कहा हुआ है कि अभी कोरोना की वजह से प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन चल रहा है, एक बार जो है सही वैल्यूएशन मिल जाए, एक बार हायर रेट मिल जाए, सारे के सारे पैसे जो है एक एक पैसा पाई पाई जो है यहाँ पे शेयर होल्डर को दे देंगे, जो एक्चुअल ओनर है कंपनी के, उनको ये पैसे दिए जाएंगे। सो आपको यहाँ पे यही देखना है कि यहाँ पे 103 करोड़ अवेलेबल है, और यहाँ का जो रियल एस्टेट इनका वैल्यू है उसका भी आसपास यही वैल्यू होगा। सो आप समझ सकते हैं मिनिमम आप 30 से लेके 60 रुपीज के बीच, 30 से लेके 80 पकड़ लेते हैं, 30 से लेके 80 रुपीज तक का डिविडेंड जो है वापस कंपनी देने वाली है। बट अगेन ये सेकंड डिविडेंड पे, ये रियल एस्टेट के जो पैसे आने वाले हैं उसमें टाइम लगने वाला है। बट ये जो पैसे 103 करोड़ का, ये लोग जल्दी दे सकते हैं, बस अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। सो जब भी कोई कंपनी बंद पड़ती है, कंपनी वाइंड अप होती है, उनको काफी सारे जो है उनके लाइबिलिटीज क्लियर करने पड़ते हैं, काफी सारे इन्हें पैसे जो है काफी सारे क्लोजर के लिए यूज करने पड़ते हैं। बट अगेन ये एक आईटी कंपनी है, तो इन पे आई डोंट थिंक ज्यादा लाइबिलिटी है, या फिर इनके पास ज्यादा जहाँ पे डेप्थ है क्लियर करने के लिए। सो यहाँ से जो ही पैसे आने वाले, आई बिलीव 99% जो है डायरेक्टली इनके ओनर को मिलने वाले, यानी कि शेयर होल्डर को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही कहा हुआ है, पोस्ट मोनेटाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट द कंपनी विल डिसाइड बेस्ट मेथड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल प्रोसीड टू शेयर होल्डर। यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बेचने के बाद कंपनी ये डिसाइड करने वाली है कि बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि इनके शेयर होल्डर को जो है इसके पैसे मिल जाए। सो अब मैं यहाँ पे आपको जो है बैलेंस शीट पे लेके आया हूँ यहाँ दिखाने के लिए कि यहाँ पे इनके पास बोरिंग्स कितने हैं। तो आप देख सकते हैं सितंबर तक इन्होंने अपनी बोरिंग्स जो है लगभग जीरो कर दिए, यानी कि ये प्रोसीड से ये जो बैलेंस पेमेंट है, जो भी पेमेंट आने वाला है, मैक्सिमम यहाँ पे शेयर होल्डर को जाने वाले हैं। थोड़े बहुत शायद से कुछ अथॉरिटी को यहाँ पे गवर्नमेंट को देने पड़े क्लोजर के लिए, बट मेजर पोर्शन यहाँ पे जो है शेयर होल्डर को मिलने वाला है। सो ओवरऑल यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही है कि आज के रेट पे ये जो शेयर मिल रहा है आपको 12.20 पे, ये आप ग्रैब कर सकते हो। थोड़ा सा शायद इसमें जो है एक बढ़त आपको दिख सकती है, क्योंकि ये शेयर इतने जल्दी इतना नीचे गिर गया है, तो कल को आपको इसमें जो है अपर सर्किट भी दिख सकता है, कल को ये शेयर जो है बढ़ते हुए भी दिख सकता है। बट अगर आपको जो है लोअर रेट में ये शेयर मिलता है तो आप इसे खरीद सकते हो। सो अब इससे पहले कि बहुत से लोग कहे कि पहले आप कह रहे थे मत खरीदो, आप कह रहे हो खरीदो, तो पहले आप वीडियो ठीक से देखिएगा। पहले की वीडियो में मैंने यही कहा था कि इस प्राइस से नहीं खरीदना है, जो लगभग चल रहा है 950 के आसपास, उस प्राइस पे नहीं खरीदना है, बिकॉज ओवरऑल वो जो है सेम सीनरी हो जाएगा कि आप जो है शेयर खरीद रहे हो लगभग 974 रुपीज का, आपको वहां से डिविडेंड मिल रहा है 974 रुपीज का, डिविडेंड में आपके काफी सारे टैक्सेस कट रहे हैं, तो आपके हाथ में जो है एक्चुअली नेगेटिव अमाउंट आ रहा है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी किसी ने पूछा था कि अगर हम 5,000 से कम डिविडेंड ले रहे हैं और हम टैक्स ब्रैकेट में नहीं है तो क्या हम ले सकते हैं, तो वहां पे मैंने जो मंजूरी भी दी थी कि आप वहां पे कंसिडर कर सकते हो। अगर आप टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं है, आपको कोई टैक्स लगता नहीं है, डायरेक्ट ये अमाउंट अगर आपके पास आ रहा है, तो आप एक बार ये शेयर कंसिडर कर सकते हो उस टाइम पे जब ये लगभग 964 के रेंज पे आ चुका था। बट अब ये शेयर जो है थोड़ा अट्रैक्टिव बन गया है, काफी सारे लोग यहाँ पे आपको जो है लाइन में लगे हुए दिखेंगे ये शेयर खरीदने के लिए, बिकॉज शेयर की वैल्यू आज 12 रुपए है, बट इस पे जो डिविडेंड मिलने वाला है अगले एक साल में वो इसके डबल ट्रिपल रहने वाला है। बट अगेन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पे जो मेजर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, बिकॉज पता नहीं कंपनी की बात है, कल को कुछ हो सकता है, कुछ अगर इनके जो है एक कोई प्रोसीडिंग है, कोई हमें लाइबिलिटी पता नहीं है कोई है, अगर वो आ रही है तो यहाँ पे डिविडेंड अमाउंट भी उतना कम हो सकता है, उन्हें वो लाइबिलिटी पहले पे ऑफ करनी पड़ेगी, तो उस केस में हमें एक शॉक ना लगे, इसलिए आप जो कंसिडरेबल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर यहाँ पे आपको शेयर जो है लो रेट में मिल रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। बट अगेन मुझे ये कंपनी के प्रमोटर पे भरोसा है, पर्सनली कहूँ तो मुझे कंपनी के प्रमोटर्स अच्छे लग रहे हैं। रीजन उसका ये है कि बहुत सारे प्रमोटर्स ऐसे होते हैं कि जब वो डिसाइड करते हैं कंपनी वाइंड अप करेंगे, या जब प्रमोटर को पता होता है कंपनी में कोई गड़बड़ चल रही है, तो ऑलरेडी अपने स्टेक निकाल के वो लोग जो है रफू चक्कर हो जाते हैं। DHFL देखिएगा, यस बैंक देखिएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जब भी कंपनी नॉन परफॉर्मेंस में आ जाती है तो प्रमोटर सबसे पहले भाग जाता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 1-2 साल से प्रमोटर के स्टेक कंसिस्टेंट है। सितंबर में थोड़े से डिप हुए थे, बट ये कोई मेजर डिप नहीं था, कंसिडरेबल डिप था, अराउंड 1% का यहाँ पे जो है कम हुआ है, बट मेजरली इनके पोजीशंस इंटैक्ट है। यहाँ पे शेयर प्राइस को डैमेज करे ऐसी इन्होंने पोजीशन नहीं काटी हुई है। तो ऐसे जेन्युइन प्रमोटर्स है जो एक्चुअली चाहते हैं कि इनके जो दूसरे शेयर होल्डर्स है, जो रिटेलर्स है, उनको ये पैसे मिले, तो आई डोंट थिंक अभी इन्होंने इतना मेजर डिविडेंड दिया हुआ है, तो छोटे मोटे डिविडेंड के लिए ये लोग जो है कुछ मैनिपुलेशन करेंगे या फिर कोई झोलपंथी करेंगे। और यहाँ पे इन्होंने मेजरली डिविडेंड के थ्रू लिक्विडेट कंपनियों को करने का फैसला इसीलिए लिया है कि सारी चीजें जो है स्पीड अप हो जाए, बिकॉज ये लोग अगर जो है वाइंड अप के लिए दूसरे प्रोसीडिंग पे जाते, दूसरे अगर मेथड अपनाते थे तो उसको टाइम लग सकता है, हो सकता है शेयर के प्राइसेस को भी हैम्पर पड़े, तो रिटेलर्स को इम्पैक्ट ना हो, रिटेलर्स को ज्यादा टैक्स बर्डन ना लेना पड़े, उस वजह से इन्होंने यहाँ पे जो है डिविडेंड के फॉर्म में ही यहाँ पे पैसे जो है वापस करके बहुत ही जल्दी कंपनी को क्लोजर पे ला दिया है। सो ओवरऑल समराइज करूँ तो कंपनी बंद पड़ रही है, कंपनी के जो भी रिजर्व है, जो भी प्रॉफिट है, वो शेयर होल्डर को वापस दे रही है,
और कल के दिन जिन्होंने भी ये शेयर खरीदा था उन्हें 974 का डिविडेंड मिलने वाला है। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि वो कौन से टैक्स ब्रैकेट में बैठते हैं, कितना उन्हें डिविडेंड मिलता है, उस हिसाब से उनका जो डिविडेंड है वो टैक्स कट होके आता है या बिना कट होके आता है। अगर फ्यूचर की बात करें तो करंट वैल्यू जो है कंपनी का 12.20 का थोड़ा सा कम लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छे डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन है, तो हो सकता है बाजार इसके पीछे पड़े और यहाँ पे अपर सर्किट लग जाए। अगर बात करें कि डिविडेंड कब तक पे आउट होने वाला है, जिन लोगों ने ये शेयर कल खरीदा था 900 के रेंज में, उन्हें डिविडेंड कब तक मिलेगा, तो उन्होंने कहा है 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस। तो ऑलमोस्ट 30 दिसंबर तक आपके अकाउंट में जो है आपको डिविडेंड का पैसा मिल जाएगा। काफी जेन्युइन कंपनी है, काफी जेन्युइन प्रमोटर्स है, सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने जो है पब्लिक फोरम में रख दी है, रिटेलर के सामने रख दी है। यूजुअली कोई कंपनी जो है इतने डिटेल में कभी बताती नहीं है कि डिविडेंड एग्जैक्टली किस दिन पे आउट होगा, या कोई डेडलाइन देते नहीं है। बट इन्होंने सारे के सारे डिटेल्स जो है, सारे के सारे चीजें जो है क्रिस्टल क्लियर बताई हुई है। बट अगेन कुछ लोग जो है रिसर्च नहीं करते हैं, बस न्यूज बेस पे रैली देख के कुछ स्टॉक में एंटर करते हैं और बाद में जब स्टॉक गिरते हैं तो प्रमोटर को और लोगों को गालियां देते हैं, तो उनके लिए तो कुछ यूजफुल नहीं होने वाला है। बट जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने कंपनी के बारे में सब पढ़ा है, जो कंपनी के बारे में सब जानते हैं, अपना रिस्क एपिटाइट समझते हैं, अपना टैक्स ब्रैकेट समझते हैं, उसके बाद जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, उनके लिए काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन कंपनी ने ऑलरेडी दी हुई है। मैं इस चीज का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी डिटेल्स आपको समझ गई होंगी, यूजफुल लगा होगा। कोई अगर डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।